कल छोड़ के परसों मतलब 31 तारीख को है गणपति जी का आगमन हम सबके घरों में, हम सबके जीवन में। ओके, सो ये गणेश चतुर्थी का दिन हम अपनी अपनी विशेष के लिए किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उनकी कृपा कैसे पाएंगे, उसके लिए मैं बताने जा रही हूँ। गणेश जी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं, सुख लाते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सुख। ओके, सुख समृद्धि के देवता हैं वो, और उसी से हमारे जीवन को भरते हैं। अब ये सुख और समृद्धि, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये हमारे विशेष से रिलेटेड हैं, विशेष के साथ साथ बाकी चीज़ों से भी। कई बार क्या होता है कि कोई मनोकामना हम मान रहे हैं, ठीक है, कोई मन्नत है हमारी, कोई दुआ है, और हम चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, और वो पूरी हो भी गई, लेकिन उसके बाद भी हम सुख से नहीं हैं, हमारे मन में शांति नहीं है, तो उस विश के पूरे होने के बाद भी हमें खुशी नहीं मिलती है। ओके, सबसे ज़्यादा सुखी होना, शांत होना बहुत ज़रूरी है। विश मैनिफेस्ट होने के साथ ये चीज़ अगर विश में ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए कि आप रिलेशनशिप में हैं और आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सारी टेक्निक्स कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, और शादी मैनिफेस्ट भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपने शादी मैनिफेस्ट करनी थी, वो मैनिफेस्ट हो गया, लेकिन उसके बाद हमें उस रिश्ते से सुख चाहिए, शांति चाहिए, एक खुशी चाहिए। उसके लिए गणपति जी का आह्वान करना, उनसे प्रार्थना करना, उनकी कृपा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गणपति जी ही इस डिपार्टमेंट के जो देख रेख करने वाले हैं वो गणपति जी हैं, ठीक है। तो अभी गणेश चतुर्थी का दिन है 31 तारीख को, 31 तारीख से शुरू हो जाता है उनका ये टाइम। आप लोग क्या कर सकते हैं, 31 तारीख को मेन, ओके, अगर जो 31 मिस कर देते हैं, बाद में मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जितने दिन अभी गणपति जी हमारे घरों में रहेंगे, उतने दिन के बीच में आप कभी भी अपनी प्रार्थना या ये जो मैं छोटा सा टेक्निक आपको बता रही हूँ, ये करेंगे अपनी अपनी विशेष के लिए। ओके, गणपति जी का जो तिलक है वो हल्दी से होता है, हल्दी उन्हें बहुत प्रिय है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा एक उपाय कर सकते हो, अपनी मुट्ठी में, अगर आपके घर में गणपति जी हैं तो, नहीं है I mean, जो लोग गणपति जी को पूरे अच्छे से मान सम्मान से बुलाते हैं, उनको उनकी स्थापना करते हैं अपने घरों में, उनके लिए तो बहुत आसान है ये उपाय करना। जिन लोगों के घर में गणपति स्थापना नहीं होती है लेकिन गणपति जी की मूर्ति है, तो वो कर सकते हैं। अगर जिनके घर में गणपति जी की मूर्ति भी नहीं है तो वो मंदिर जाके कर सकते हैं। तो बहुत आसान कर दिया सबके लिए, हैं तो भी, नहीं है तो भी। लेकिन कोशिश करिएगा कि 31 तारीख को मिस ना करिए, जिस दिन पहला दिन है, जिस दिन गणपति जी आते हैं, उस दिन आप मिस मत करिएगा, इस चीज़ को ज़रूर कीजिएगा। सिंपल है, कुछ बहुत बड़े मेरे टेक्निक्स या उपाय में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जिनके लिए आपको परेशान होना पड़े। सिर्फ हल्दी लेनी है, क्योंकि उन्हें हल्दी बहुत पसंद है, और दूसरा दुर्वा घास। ओके, अगर आपको अपने घर के आसपास कोई पार्क है तो वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा, दुर्वा की घास मिल जाएगी आपको। अगर इन केस किसी को बिल्कुल कहीं मिलती नहीं है दुर्वा घास, तो आपके पास हल्दी है। दो चीज़ें हैं आपके पास, जिनके पास दोनों मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है। आप क्या करोगे, हल्दी एक मुट्ठी भर के, ठीक है, आप चाहें तो एक कटोरी में ले जाइए या प्लेट में डाल के हल्दी को ले जाइए, लेकिन उसको आप एक मुट्ठी में अपने ले करके, अगर हो सके तो मुट्ठी में भर के आप गणेश जी के ऊपर चढ़ाएंगे। तो उनकी जो नाक होती है गणेश जी की का, हाथी का जो चेहरा है, उसकी जो सूंड वाली नाक है गणेश जी का, उस नाक पे वो हल्दी का एक ढेर सा बन जाता है। ओके, और ये चीज़ गणेश जी को बहुत प्रिय है, ठीक है। अच्छा, ये करने से होगा क्या, आप जब उनका ये तिलक कर रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, तो जब हम डिवाइन पावर्स को उनकी पसंद की चीज़ें, उनकी खुशी की चीज़ें देते हैं, तो वो प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर कृपा करते ही करते हैं। जब हम आम इंसान हैं और हमें हमारी पसंद की चीज़ मिलती है तो हम खुश होके बड़े खुश होते हैं। फिर उस टाइम पे हमसे कोई बोले कुछ करने को तो हम बड़े जोश से करते हैं, तो वो तो ईश्वर हैं। आप इतनी सी बात से समझ सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, हल्दी जब आपने चढ़ा दी, अच्छा ये एक चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर किसी ने तुरंत गणेश जी लेके आए हैं और बड़े सुंदर होते हैं, तो सबको लगता है कि एक मुट्ठी आप हल्दी डालोगे तो मूर्ति थोड़ी अजीब सी हो जाएगी, हल्दी हल्दी फैल जाएगा। ऐसा मत करिए, हो सकता है ना करने दें। तो आप क्या करोगे, एक चुटकी लोगे और चुटकी से जितनी हल्दी इकट्ठी होती है आप चुटकी बना लीजिए, 3 उंगलियों को ज्वाइन करिएगा। ये आपकी मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और आपका थंब, ये तीनों उंगलियों को ज्वाइन करके ये एक मुद्रा बन जाता है। वैसे भी
तो इस मुद्रा को यूज़ करके आप हल्दी अपनी चुटकी में भर लेंगे, भर के उनके यहाँ पे जो ये थर्ड आई होता है हमारा, राइट, वहाँ पे ले जाके उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे लगा के आपने छोड़ दिया, वो हल्दी अपने आप यहाँ पे जो उनकी सूंड की नाक है वहाँ पे टिक जाता है। जितना टिकेगा और जितना नीचे गिरेगा उससे कोई मतलब नहीं, आपने उतना करना है। ये बहुत सिंपल सा उपाय है लेकिन बहुत बहुत फ़ायदे वाला है, मैं बता दूं आप लोगों को। ओके, अगर आप चाहें तो जितने दिन वो आपके घरों में बैठते हैं, जितने दिन आप उनको मानते हैं, 11 दिन या जितने भी दिन, तो उतने दिन आप रोज़ाना ये कर सकते हैं। रोज़ाना सुबह नहाइए धोइए, आप चुटकी भर हल्दी लेके जाइए, या अगर आपकी क्षमता है मुट्ठी भर और वहाँ कोई आपको दिक्कत नहीं है करने में तो आप मुट्ठी भर चढ़ाइए, ठीक है। बट ये लगेगा उनके टीके वाले स्थान पे ही, मतलब यहाँ पे ही आपको उस हल्दी को टच करके और छोड़ना है, ठीक है। अगर मुट्ठी से है तो यहाँ पे छोड़ेंगे, अगर मुट्ठी नहीं है, चुटकी से है, तो चुटकी भी यहाँ पे ले जाके आप छोड़ेंगे। हल्दी वहाँ रहनी चाहिए, ओके। और इसके बाद आप, मेरा ये मानना है कि आप गणेश जी से जो प्रार्थना करेंगे वो अपने सुख और समृद्धि के लिए कीजिए, ओके। अगर कोई विश भी मांग रहे हैं तो उसमें भी सुख मांगिएगा। ऐसा नहीं हो कि जैसा हम कहते हैं ना, कि ऐसा नहीं हो कि कोई विश पूरी होने के बाद लगे कि क्यों इतनी मन्नत से माना था, क्यों मांगा था इसको, इससे तो नहीं पूरा होता। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये तो पूरा, अगर वो विश नहीं पूरा होता ना, उससे ज़्यादा दुख वाली बात हो जाती है कि पूरा होने के बाद भी उसमें इतनी तकलीफ़ें मिल रही हैं। तो इसलिए हर विश के साथ ज़िंदगी में हर फेज़ में आपको सुख मिले, समृद्धि मिले, उसके लिए आपको ये चुटकी भर हल्दी का काम करना ही करना है। और उनसे यही प्रार्थना करनी है कि हमारी ज़िंदगी में सुख और समृद्धि बने रहे। दुर्वा घास कैसे चढ़ानी है? दुर्वा की घास लीजिए, जितनी भी इकट्ठी हो जाती है, एक छोटी सी गांठ बना लीजिए, ओके, एक बंच बना लीजिए, ठीक है। और उसको, वो उस घास की गड्डी को, छोटे से बंच को आप उनके चरणों में चढ़ाएंगे। अगर पूरा बंच नहीं भी है तो कुछ भी दुर्वा के घास आपको मिलते हैं तो वो भी आप उनके चरणों में अर्पित कर सकते हैं। ये उनको बहुत प्रिय है। ये दोनों चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। मैंने पहले भी बोला है कि हमारे जो किचन के स्पाइसेस होते हैं, उनका जो इंटेंस, उनमें खुशबू होती है, अट्रैक्शन की पावर्स होती है, उनसे हम बहुत चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक हम सिनेमन पाउडर से करते हैं, कभी कभी क्लोव्स भी हम यूज़ करते हैं, इलायची यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल हैं। तो इनको ऐसे मत लीजिएगा कि अच्छा ऐसे करने से कुछ होगा क्या। आप बस करिए, विश्वास के साथ कीजिए। गणेश जी की कृपा हम सब चाहते हैं, सुख समृद्धि हम सब चाहते हैं। तो उसके लिए ये दो चीज़ें करनी है। अच्छा, पीरियड्स में कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते पीरियड्स में, ओके। पीरियड्स में आप नहीं कर सकते। आप जब पीरियड से फ्री हो जाएंगे, या आपके बिहाफ पे कोई और आप चढ़ा सकते हैं, फैमिली के मेम्बर, तो वो कर सकते हैं, ओके। लेकिन आप पीरियड से फ्री हो जाइए फिर कीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम तक रहते हैं वो हमारे घर में, ठीक है। तो आप अपने घर में कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं। अगर कहीं और कहीं पे स्थापना हो रखी है और वहाँ पे आपको अलाउ करते हैं कि आप इतना हल्दी चढ़ा सकते हैं, तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं। कहीं पे भी करिए, पर करिए ज़रूर। गणेश जी का ज़रूर से ज़रूर ये काम कीजिए। इसके साथ साथ गणेश जी का एक मंत्र जाप आप लोग कर सकते हैं। 31 तारीख से आप चाहें तो कंटिन्यूअस शुरू कर सकते हैं। जितने दिन गणेश जी बैठते हैं उतने दिन, नहीं तो सिर्फ 31 तारीख को भी कर सकते हैं। या फिर कम से कम 5 दिन का नियम आप बना सकते हैं कि 5 दिन हमें इस मंत्र का जाप करेंगे, या जितने दिन आपके घरों में बैठते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं, ओके। अगर मान लीजिए कुछ लोग 3 दिन के लिए अपने घर में गणपति जी रखते हैं, फिर विसर्जन कर देते हैं, कुछ लोग 2 दिन के लिए रखते हैं। तो इस तरह से जितने दिन के लिए आपके घर में स्थापना है, अगर नहीं है तो आप अपने हिसाब से करिएगा। और वो मंत्र होगा, ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मौर्य। बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसको अगर आप 108 की माला से, अगर हो सके रुद्राक्ष की माला लीजिएगा और उससे आप इस मंत्रों को जाप करिएगा, ताकि हमारी जिंदगियों में ना सारे साल, अभी 1 साल तक तो गणेश जी हैं हमारे, मतलब अब जो कृपा मिलेगी 1 साल तक हैं, फिर अगले गणपति पे फिर हम उनसे कृपा मांगेंगे, या फिर जीवन भर के लिए उनकी कृपा हो जाए तो सारी ज़िंदगी सुधर जाए। तो सुख शांति के लिए ज़रूर ये मांगिए, ताकि आपके घर में, परिवार में, आपकी ज़िंदगी में सुख रहे, सैटिस्फैक्शन रहे। सुख उस सैटिस्फैक्शन का, उस शांति का, सांत्वना का नाम है, जिसके बिना कोई भी चीज़ बेमानी है, बेकार है। आप बहुत बड़े पार्टी में हैं, फंक्शन में हैं, लेकिन मन में सुख ही नहीं है, मन में खुशी ही नहीं है, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा।
राइट। लेकिन आप छोटी सी जगह पे हैं और आप खुश हैं तो वो चीज़ ज़्यादा असर करती है, ठीक है। तो अपनी सुख और शांति के लिए आप लोग गणेश जी से प्रार्थना कीजिए। इन मंत्रों का जाप आप सुबह सुबह नहा धो करके और फिर 108 बार रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। अगर रुद्राक्ष नहीं है तो आप स्फटिक की माला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों माला में से कोई सी एक माला के साथ आप इन मंत्रों का जाप करिए और गणेश जी की कृपा अपने ऊपर ज़रूर बना के रखिए। इसी के साथ विदा लेती हूँ।